हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीधा ऑनलाइन क्लासेस 0.2 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुलक, यानी कि बहुलक पर आधारित प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो देखो, हम बहुत आसान तरीके से बहुलक सीखेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है कि 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक ज्ञात करें। देखो, बहुलक ज्ञात करते हैं उसे जो संख्या सबसे ज्यादा बार होता है, यानी कि बहुलक का मतलब बहुलता, यानी किसकी बहुलता ज्यादा है उसी संख्या को हम चुनेंगे। देखो तो यहाँ पर देखो तो 9 कितना बार संख्या है। देखो 1 2 3, यानी कि 9 3 बार है। और 3 देखो तो 3 यहाँ पर लिख, देखो साइड में हम लिख लेते हैं 9 कितना बार है, तो 9 3 बार है। उसके बाद देखो 3 कितना बार है, 1 देखो 3 3 तो 1 बार है। 3 कितना है, ये 1 बार है। उसके बाद देखो 2 2 भी एक ही बार है। उसके बाद 6 6 भी 1 बार है, यानी कि हम तो गिने कि 9 देखो 3 बार सबसे ज़्यादा बार है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 9, यानी कि 1 का डी आंसर हो जाएगा। 9 इसका बहुलक हो जाएगा। चुनो, उसी प्रकार आप देखो दूसरा नंबर प्रश्न में है कि 70 है, 80 है, 50 है, 60 है, 70 है, 40 है, 50 है, 90, 50, 30 का बहुलक ज्ञात करें। यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या बार कौन है, यानी कौन सबसे ज़्यादा है, वही इसका आंसर हो जाएगा। देखो 70 चुनेंगे तो कितना बार है, 1 2 2 2, देखो 70 2 है, यानी कि 70 2 है। उसके बाद देखो 80 80 कितना बार है, 80 देखो 1 यहाँ पर हो गया, और आज 1 1 देखो 80 एक ही है। 80 कितना है, एक ही बार है 80। उसके बाद 50 देख लेते हैं, 50 कितना बार है, 1 यहाँ पर हो गया, 2 3, यानी कि 50 कितना बार है, यानी कि 50 3 बार है। उसके बाद देखो 40 40 40 40 एक बार है। उसके बाद 30 30 भी एक बार है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 50, यानी कि 50 सबसे ज़्यादा बार है, इसलिए 2 का बहुलक हो जाएगा 50। उसके बाद देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न, आंकड़े इतना का बहुलक है, यानी कि देखते हैं इनमें से 5 4 में से कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार है। देखो 5 को हम गिन लेते हैं पहले, 5 कितना बार है, देखो 5 एक ही बार है यहाँ पर, है ना, 5 दोबारा नहीं है। उसके 5 तो देखो एक ही बार है ना। उसके बाद देखो 4 4 4 4 4 एक ही बार है, 4 भी नहीं होगा। 13 13 देखो 13 भी एक बार है। देखो यहाँ पर 9 1 2 3, यानी कि 9 कितना बार है, 9 3 बार है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 का 3। 8 8 चुन लेते हैं, 8 कितना, 8 तो एक ही बार है ना, 1 8 एक है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 का बी, यानी कि देखो 1 2 3 और कोई संख्या यहाँ पर नहीं है। अब देखो अगला प्रश्न 4 नंबर के 3 4 7 में इस सब संख्या में का बहुलक ज्ञात कराने की कौन सबसे ज़्यादा संख्या है। देखो तो गिनो तो, देखो हम तो यहाँ पर 3 कितना बार है, 3 3 3 3 एक ही बार है। 4 4 को देख लेते हैं, यहाँ पर 4 भी संख्या एक ही बार है। उसके बाद 7 देखो, 7 को यहाँ देखो, एक 7 यहाँ, एक 7 यहाँ और एक 7 यहाँ पर, यानी कि 7 3 बार है, इसीलिए इसका बहुलक हो जाएगा सी, यानी कि 4 के सी आंसर हो जाएगा इसका। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5, 9 10, यानी कि 9 10 11 9 10 में सबसे ज़्यादा बार कौन है, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा बार संख्या रिपीट होता है, वही इसका आंसर हो जाएगा इसका। देखो तो यहाँ पर देखो 9 9 है, 1 2 2 2 3, यानी कि 9 कितना बार है, 3 बार है। उसके बाद 10 1 2, यानी कि 10 कितना बार है, 2 बार है। उसके बाद 11 11 देखो, 1 2 3 4, यानी कि 11 की संख्या ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर। 11 कितना बार है, 4 बार है यहाँ पर, 4 बार हो गया। और कोई संख्या है इसमें, इसमें 6 है, तो 6 एक ही बार है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 11। हमको नज़र से तो 11 ज़्यादा बार है, इसलिए इसका 5 का आंसर हो जाएगा सी। और एक फार्मूला ऑब्जेक्टिव पूछता है ये, बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुना माध्यिका और 2 गुना, यहाँ पे क्या भरा जाएगा डेस्क की जगह, 2 गुना, यानी कि 2 गुना माध्य, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6 का
6 का सी हो जाएगा, यानी कि 2 गुना माद होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के पास जो है वीडियो शेयर ज़रूर करें।